चलिए बेटा बात करते हैं। आज न्यू क्लास है आपकी पार्ट ऑफ स्पीच की, ये आपकी तीसरी क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर 3। और ये क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, अपलोड भी हो गया। ये क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सबके लिए उपयोगी मानी जाएगी। यहाँ तक अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो भी देखना चाहे तो आराम से देख सकता है। कंपटीशन में भी जितनी ओवरऑल चीज़ें होंगी, मैं ग्रामर बेस पे पढ़ा रहा हूँ कि आप कंपटीशन में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, अगर इंग्लिश आती है तो उसको भी आप कवर अप कर सको, इस लेवल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में 2-3 पार्ट्स पढ़ा दिए थे, आपका वर्क तक कंप्लीट हो गया था। आज हमको पढ़ना है एडवर्ब। क्या पढ़ना है? एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, एडवर्ब हमारा होता क्या है? एडवर्ब हमारा 5वें नंबर का है बेटा। देखो, एडवर्ब हमारा होता है जो एक्शन में डिटेल्स ऐड कर दे। इसका मतलब यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दे बेटा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब। ये एक्शन में डिटेल्स कैसे ऐड करेगा? जैसे व्हाट, क्या कर रहे हो, वाई, क्यों कर रहे हो, वेयर, कहाँ कर रहे हो, etc। तो इस प्रकार के डिटेल्स ये ऐड कर रहा है बेटा, तो आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन ऑल पार्ट ऑफ स्पीच क्वालिफाई। ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बेटा बाकी सभी जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सभी की क्या बताता है? विशेषता बताने का कार्य करता है, ठीक है, या उसके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड ऑन कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखिए, जिसमें लिखा ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है बेटा? वह तेज दौड़ता है। तो इसमें ही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और रन्स क्या हो जाएगा बेटा? वर्ब, और फास्ट क्या हो जाता है? एडवर्ब। फास्ट क्या हो जाएगा बेटा? आपका एडवर्ब हो जाता है। फास्ट आपका क्या है इसमें? एडवर्ब। जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट सीरियसली। ही प्लेज क्रिकेट सीरियसली, यानी वो, ठीक है, काफ़ी, ठीक है, ध्यानपूर्वक क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ देखो, ही तो आपका सब्जेक्ट है, प्लेज आपकी वर्ब हो गई, और क्रिकेट आपका क्या होगा बेटा? नाउन। क्या हो गया? नाउन। अब यहाँ देखो, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, यानी वो खेल कैसे रहा है? सीरियसली खेल रहा है। तो सीरियसली आपका क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब। सीरियसली आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो सीरियसली आपका क्या हो जाता है बेटा? एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे सीरियसली आपका क्या ऐड हो जाएगा? एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। इसमें देखिए, ही रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है भाई, मतलब वो तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो फास्ट आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। इसमें सीरियसली आपका क्या है बेटा? एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, ही नेवर स्मोक्स। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नेवर स्मोक्स, वह कभी नहीं धूम्रपान करता है। तो ही तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और स्मोक्स आपकी हो गई वर्ब, और नेवर क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब। नेवर आपकी क्या हो जाएगी? एडवर्ब हो जाती है। नेवर आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पे एडवर्ब हो जाती है। जैसे मैंने कहा, ही, देखो इसमें कहा गया ही नेवर स्मोक्स, ठीक है, वह कभी भी धूम्रपान नहीं करता है, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट हो गया, नेवर आपकी एडवर्ब मानी जाएगी, स्मोक आपका क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्मोक आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाता है, ठीक है, क्लियर। एक दिन सॉल्व ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, इसमें बेसिक लेवल बता रहा हूँ, बेसिक लेवल में ज़्यादा नहीं इतना है, फिर हम एक एक इसके डिटेल में भी पढ़ेंगे, सब्र कीजिए। मैंने बताया है आपको A to Z पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, इसमें पढ़ाई जाएगी चाहे जितना समय लगे, ठीक है। आपको आराम से कंटिन्यूटी बने रहना है। हाँ, और कल से ये क्लास आपकी मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। जो मॉर्निंग में अपलोड होगी 4 से 5 के बीच में, इसको मैं अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप उसको सुबह भी देख सकते हो, ठीक है। कल से ये जितनी भी क्लास ग्रामर की है। एडवर्ब के बाद में आएगा बेटा आपका प्रीपोजिशन। एडवर्ब के बाद में क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, ठीक है बेटा। एडवर्ब के बाद में आपका छठा होगा, और छठा आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर एक लाइन में वर्ड में डेफिनेशन कहना हो तो हम कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। क्या कहेंगे बेटा? रिलेटिंग वर्ड। अब रिलेटिंग वर्ड क्या होता है? यानी ये दो शब्दों को रिलेट करता है, यानी दो शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिलेटिंग वर्ड कहते हैं।
ठीक है, यानी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दे तो कैसा ये कहलाएगा, क्या कहलाता है बेटा, रिलेटिंग वर्ड। इसीलिए इसको हम रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़ता है और ये आपका है क्या, एक्चुअल में प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। क्यों? अब इसकी एक और डेफिनेशन लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दो वर्ड्स को, ठीक है, मीनिंग के अकॉर्डिंग, दो वर्ड्स को मीनिंग के अकॉर्डिंग जोड़ता है। पॉइंट समझ गए बेटा? दो वर्ड्स को किसके अकॉर्डिंग जोड़ता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग जोड़ता है। ठीक है बेटा, ये दो वर्ड्स को मीनिंग के अकॉर्डिंग जोड़ने का कार्य करता है। जो आपका प्रीपोजिशन है, ये दो वर्ड्स को मीनिंग के अकॉर्डिंग जोड़ेगा, यानी उसका कोई ना कोई भावार्थ निकले, डायरेक्ट वैसे नहीं जोड़ देगा, कहीं भी उठा के चिपका दो, ये गलत माना जाएगा। जैसे मैंने कहा, ठीक है, नॉर्मली ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने कहा ही इज प्लेइंग ऑन दी ग्राउंड, वह मैदान पर खेल रहा है। अब यहाँ देखो, प्लेइंग आपकी क्या हो गई बेटा, वर्ब हो गई। प्लेइंग आपकी क्या है, वर्ब है। ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग बेसिकली देखा जाए तो कैसी वर्ब मानी जाएगी, मेन वर्ब मानी जाएगी। द ग्राउंड आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मैदान पे खेल रहा है, मैदान पे खेल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन और इस वर्ब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये ऑन कर रहा है, तो ये ऑन आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रीपोजिशन। ऑन क्या क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, ऑन दी ग्राउंड, तो ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है बेटा, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, द ग्राउंड क्या है आपका, नाउन। तो ये ऑन क्या कर रहा है, इस वर्ब को और इस नाउन को दोनों को ऐड करने का काम करता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा। मैंने कहा ही केम टू देम, ही केम टू देम, वह यहाँ आए, ठीक है, वह मैं यहाँ आया। अब यहाँ देखो, केम आपका क्या है बेटा, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, और केम आपकी क्या हो गई बेटा, वर्ब हो गई, और देम आपका क्या है, प्रोनाउन। देम क्या है बेटा, प्रोनाउन है। अब इस वर्ब और इस प्रोनाउन को जोड़ने का काम, रिलेशन इस वर्ब का और इस प्रोनाउन से संबंध बताने का काम कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे टू कर रहा है। तो टू आपका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाता है। टू आपका क्या हो जाता है बेटा, प्रीपोजिशन हो जाता है। तो बेसिक में इतना है, समझ गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके बारे में हमको पूरी डिटेल्स पढ़नी बाकी है, ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक जस्ट शुरू किया है। बेसिक मैंने क्या बताया, तो मैं इसको दो लेवल में पढ़ाऊंगा, एक बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा मॉडरेट ले लेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल। तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद में एकदम एडवांस लेवल तक आ जाएगा। हाँ, मैंने एक चीज़ बताया, आप लोग कंटिन्यूटी पढ़िए, बीच में गैपिंग मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ऐसा ना हो कि भाई 2 हो, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए। हाँ, ये भी हो जाएगा कि यूट्यूब में मैं इसको धीरे धीरे लाइव ले आऊँगा। अभी मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं यूट्यूब पर इसको रेगुलरली लाइव कर दूंगा। और लाइव की जो टाइमिंग रखेंगे, सुबह रखेंगे, मॉर्निंग में टाइमिंग रखेंगे 4 से 5, ऐसे टाइमिंग रखेंगे। तो जितने लाइव पढ़ने के इच्छुक बच्चे होंगे वो सुबह 4 से 5 भाई उठने की कोशिश करें, लाइव पढ़ लें। और जिनको भाई रिकॉर्डेड देखना होगा वो तो लाइव में तो रिकॉर्ड हो ही जाता है, तो रिकॉर्डेड अपना देख लेंगे। ओके, ठीक। आज के लिए मैं शाम में अपलोड कर रहा हूँ, कल से ये क्लास मॉर्निंग में अपलोड होगी, ठीक है बेटा। ठीक, ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में आता है बेटा कंजक्शन। प्रीपोजिशन के बाद में आपका क्या आ जाएगा, कंजक्शन आ जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद में आपका आएगा कंजक्शन। 7वां होगा बेटा कंजक्शन। अब देखो बेटा, कंजक्शन की जो डेफिनेशन मानी जाती है, कंजक्शन को हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। इसको क्या कहेंगे बेटा, ज्वाइनिंग वर्ड। अब ज्वाइनिंग वर्ड क्यों कहते हैं सर जी, सुनो नल्ला,
ज्वाइनिंग वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो वर्ड्स को या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। किसको? ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा या फिर दो क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। यानी सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम ये कहना चाहें कि हमारे कंजक्शन क्या होते हैं, तो कंजक्शन बेटा हमारे वह होते हैं जो दो वर्ड्स या दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एक्चुअल में वही हमारे कंजक्शन होते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको समझना है, ठीक है। अब ये किनको किनको जोड़ेगा? या फिर बेटा ये टू वर्ड्स को आपस में ऐड कर देगा, ठीक है, या फिर टू क्लॉज को ऐड कर देगा, ठीक है। टू वर्ड्स को ऐड करेगा या फिर किसको ऐड करेगा? टू क्लॉज को ऐड करेगा। वही हमारा क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। अब जैसे मैंने कहा, ठीक है, या एग्जाम्पल बेस पे आपको समझना है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बेटा, एग्जाम्पल में समझिए, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम। जैसे मैंने कहा ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, वह अपना कमरा साफ कर रहा था। वह अपना कमरा साफ कर रहा था। ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, वह अपना कमरा साफ कर रहा था। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है। तो जब ये पूरा एक सेंटेंस है तो इसको मैं वन क्लॉज भी तो कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एक क्या बनाते हैं बेटा? एक क्लॉज भी बनाता है। क्या बनाता है? क्लॉज। अभी परेशान मत होइए, जब कंजक्शन हम पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें हम पढ़ेंगे क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज कितने टाइप्स की होती है, सारी चीज़ें हमको भी पढ़नी है। बस यहाँ समझ लो नॉर्मली कि जो कोई पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है बेटा, तो आपका एक क्या हो जाता है? क्लॉज होता है। क्लॉज में आपकी दो चीज़ें पाई जाती है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक आपका सब्जेक्ट आ जाए बेटा और दूसरा क्या आ जाए? वर्ब। तो अगर कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिख रहा है तो तुरंत आपका क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रेजेंट है तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? क्लॉज हो जाता है। किसी भी सेंटेंस, एनी वन सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब मिल जाए तो आपका क्या है? क्लॉज है, ठीक है बेटा। वो आपका तुरंत क्या बन जाएगा? क्लॉज। अब हम यहाँ पे कंजक्शन को ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, एग्जाम्पल पे मेन एग्जाम्पल लेते हैं। दो क्लॉज को हमको जोड़ना है। ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, वह अपना कमरा सफा कर रहा था, ठीक है। व्हेन दे कम टू मीट हिम, व्हेन दे कम टू मीट हिम, क्योंकि भाई उससे कोई मिलने आने वाला था इसलिए बेचारा लगा था अपना कमरा सफा करने पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्लॉज नंबर क्या हो जाएगी बेटा? फर्स्ट। ये क्या हो जाएगी? आपकी क्लॉज नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और यहाँ से उठाकर पूरा का पूरा ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? क्लॉज सेकंड। क्या हो जाएगी बेटा? क्लॉज नंबर सेकंड। अब सर जी क्लॉज फर्स्ट हो गई, क्लॉज सेकंड हो गई, पर कंजक्शन कहाँ खो गया? जैसे क्लॉज नंबर फर्स्ट को आप अलग करोगे और क्लॉज सेकंड को अलग करोगे, तुरंत ये वाला जो आपका पहला वर्ड दिख रहा है यही आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? कंजक्शन। तो इसमें देखो ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम व्हेन दे कम टू मीट हिम, तो ये जो व्हेन है ये किसका काम कर रहा है बेटा?